हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल निफ्टी चार्ट एनालिसिस विद कुलदीप पर। आज हम यहाँ पर बात करेंगे निफ्टी 50 में होने वाली संभावनाओं की, जो कि पूरा का पूरा बेस होगा टेक्निकल एनालिसिस पर, जिसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे वेव पैटर्न्स की, कैंडल सेटअप्स, कैंडल पैटर्न्स और मार्केट बिहेवियर की, और कोशिश करेंगे मार्केट में आने वाले दिन में क्या हो सकता है। ठीक है, डिस्क्लेमर, ये मेरा पूरा एनालिसिस केवल और केवल नॉलेज पर्पस के लिए है, और हम यहाँ पे कोई भी बाई और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं करते हैं। ठीक है, हम केवल डिटेल में डिस्कस करते हैं कि मार्केट में आने वाले दिन में क्या हो सकता है, जो कि पूरा बेस है टेक्निकल एनालिसिस पर। ठीक है, मैं फिर से कह देना चाहता हूँ, हम केवल और केवल नॉलेज पर्पस के लिए एनालिसिस करते हैं। हम किसी को कोई बाई और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं चार्ट पर और डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि हमने आज के लिए क्या बताया था। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमने आज के लिए क्या बताया था। ठीक है, हमने कहा था कि ये 24,750 के आसपास जो हमारा एक ट्रेंड लाइन है, जो कि सपोर्ट का काम करता है, यानी कि जो हम वेव काउंट कर रहे हैं, जो स्ट्रक्चर हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, उसका जो मेजर स्ट्रक्चर सपोर्ट है वो इस ट्रेंड लाइन पर डिपेंड है। ठीक है, अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाता, इसका मतलब है जो हम काउंट कर रहे हैं वो हम गलत काउंट कर रहे थे, और मार्केट अब कोई नया स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तब हम उसके अकॉर्डिंग एनालिसिस करते और कोशिश करते कि अब मार्केट की क्या पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो हमने और फाइनल बताया था कि ये जो मॉर्निंग स्टार है, दो मॉर्निंग स्टार, यहाँ पे मार्केट ने थर्ड वेव के लिए निकल चुका है, जो कि हमारी एक पॉसिबिलिटी है। ठीक है, हम हमेशा बात करते हैं कि मार्केट हमेशा मल्टीपल ऑप्शन स्ट्रक्चर पे मल्टीपल ऑप्शन लेके चलती है। जब आप ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो, जब मोस्ट ऑफ द पीपल जिस स्ट्रक्चर पे ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो, मार्केट हमेशा उस स्ट्रक्चर को धोखा देती है। ठीक है, मार्केट इज डिजाइन टू फूल मोस्ट ऑफ द पीपल मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, एक कहावत है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं कि हमने बताया था कि ये जो है ये एक मेजर सपोर्ट है। करेक्शन ऑलमोस्ट जो थर्ड का 2 है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया, बट अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ तक आने की संभावनाएं हैं 24,750 पर। कोई भी स्ट्रक्चर बनाए, इसका सपोर्ट ले, तो भी हम नेक्स्ट 2 का ही कोई एक्सटेंडेड वर्जन काउंट करेंगे। ठीक है, अब दूसरी पॉसिबिलिटी थी कि मार्केट का करेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और मार्केट यहीं से ही ऊपर या इसके आसपास ओपन हो और ऊपर की तरफ थर्ड वेव के लिए निकल जाए, जो कि हमने कहा था वो थर्ड भी एक्सटेंडेड हो सकती है। ठीक है, तो अभी के लिए जो आज इसने काम किया है, बिल्कुल हमारे अकॉर्डिंग काम किया है कि थर्ड वेव के लिए निकला, और उसमें भी जो थर्ड का सेकंड वेव का करेक्शन आज इसने कंप्लीट कर चुका है, और अब ये जो है थर्ड वेव आने की पॉसिबिलिटी है, जो कि अब यहाँ से मार्केट ऊपर निकलने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब हम ये ट्रेंड लाइन यहाँ से हटा देंगे क्योंकि इसका आज का काम कंप्लीट हो चुका है। अब जो कि हमारा ट्रेंड लाइन जो कल आज मतलब लास्ट डे की क्लोजिंग थी, मार्केट ने उसका सपोर्ट लिया है, और हमारी ट्रेंड लाइन यानी कि जो हमारा मेजर सपोर्ट है, स्ट्रक्चर को जो हमारा ट्रेंड लाइन सपोर्ट करता है, जो इस कंप्लीट स्ट्रक्चर यानी कि जो हम वेव पैटर्न काउंट कर रहे हैं, अगर उसे कोई ट्रेंड लाइन सपोर्ट कर रहा है तो ये है 24,911 को मार्केट ब्रेक नहीं करना चाहिए अगर हमारी काउंटिंग सही है। ठीक है, अगर ब्रेक कर जाता है तो हमें दोबारा एनालिसिस करने की ज़रूरत होगी कि मार्केट अब क्या स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहा है। जो हम काउंट कर रहे थे, क्या वो अब पूरी तरह से चेंज हो चुका है या नहीं, वो हम इस ट्रेंड लाइन के बेस पर करते हैं। ठीक है, अगर इसे ब्रेक कर देगा तो हमें दोबारा री एनालिसिस की ज़रूरत होगी
क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर तब चेंज हो जाएगा, और चेंज होने के बाद हमें अपना व्यू भी चेंज करना होगा, ठीक है। क्योंकि मार्केट हमेशा इस तरीके से डिज़ाइन करती है कि जब ज़्यादातर लोग कॉन्फिडेंस हो तो उन लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा सके, ठीक है। इसलिए हमेशा हमेशा एक अपना सपोर्ट लेके चलो, किसी भी स्ट्रक्चर का आपको अपने तरीके से, अपने एक्सपीरियंस के बेस पर या किसी से सीख कर कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करता है वो लगाकर आपको चेक करना होगा कि ये स्ट्रक्चर बदल रहा है नहीं, कैसे स्ट्रक्चर बदलने का कंफर्मेशन होता है, ठीक है। तो हमने जैसा आज के लिए डिस्कस किया था लगभग वैसा ही हुआ, ठीक है। थर्ड हमने कहा था जो थर्ड का थर्ड होगा वो एक्सटेंडेड भी हो सकता है, और ये थर्ड का स्टार्ट हुआ 1, ये फिर 2 हुआ, यहाँ पे एक मॉर्निंग स्टार लिया, ठीक है। और उसने जो हमारा ट्रेंड लाइन बना था नया, जो सपोर्ट था, जो लास्ट डे का क्लोजिंग भी था, उसका एक सपोर्ट लिया और वहाँ से मॉर्निंग स्टार बनाया। फिर जो मैं हर ज़्यादातर वीडियो में आपको छोटा सा एक्सप्लेन कर ही देता हूँ, उसे मैंने पुरानी वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि कोई भी मॉर्निंग स्टार बने तो हम उसका एक रिट्रेसमेंट लेंगे, और उसका जो 50% है वो पूरे दिन के लिए सपोर्ट रहना चाहिए। अगर वो एक अच्छा स्ट्रक्चर उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में है, सपोर्ट लेकर उसी डायरेक्शन में कंटिन्यू सपोर्ट कर रहा है, तो इसका मतलब है कि मार्केट में अभी संभावनाएं हैं कि मार्केट ने जो मॉर्निंग स्टार बनाया है, मार्केट इसका सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ निकल जाए, ठीक है। तो अगर हम काउंट करें तो ये एक थर्ड वेव है जो एक्सटेंडेड हो सकता है, जिसका मेजर सपोर्ट यानी कि स्ट्रक्चर का जो सपोर्ट है 24,911 है। इसके नीचे अगर क्लोजिंग होता है तो हमें दोबारा एनालिसिस करने की ज़रूरत पड़ेगी कि मार्केट नया स्ट्रक्चर क्या बना सकता है। जैसे कि हमने पहले भी, जब हम अगर स्ट्रक्चर पे गलत हुए हैं तो हमने दोबारा एनालिसिस करा है, और उसके बाद जैसे कि हमने दोबारा एनालिसिस करके बताया था कि ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो कि 19 मई में हमारा चेंज हो गया था, हमने कहा था 38% का रिट्रेसमेंट अगर ब्रेक कर जाता है, इसके नीचे क्लोज हो जाता है, तो मार्केट एक फ्लैट करेक्शन करेगा जिसका मेजर सपोर्ट होगा 24,500, और मार्केट ने बिल्कुल एक फ्लैट करेक्शन कंप्लीट करा और वहाँ से एक ऊपर की चाल आई, ठीक है। तो आप अपने स्ट्रक्चर को मतलब फॉलो करना है, कब बदलेगा उसके बाद रीएनालाइज करना है और चेक करना है कि मार्केट कहाँ तक जा सकता है। ये सब हम अपने वेव पैटर्न के बेस पर, कैंडल पैटर्न और सेटअप्स के बेस पर पूरा काउंट करके मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट जो वेव चल रहा है उसके हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो मार्केट जो फाइनल कंक्लूजन है मेरा 24,911 मेजर सपोर्ट है, थर्ड वेव काम कर रहा है। अगर स्ट्रक्चर नहीं बदला यानी कि 24,911 के नीचे क्लोजिंग नहीं हुई तो मार्केट इसके ऊपर तेज़ी से निकलने की संभावना है, जो कि हमने पहले भी बताया था। इसका टारगेट 24,600 के आसपास है, ठीक है। वो टारगेट के लिए मार्केट अब यहाँ से कभी भी निकल सकता है, जैसे कि हम काउंट कर पा रहे हैं कि ये थर्ड वेव है और थर्ड वेव भी एक्सटेंडेड है। अब यहाँ से जो वेव आएगा, जो मार्केट का जो मूवमेंट होगा वो तेज़ी से निकलने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो हमारा मेजर सपोर्ट 24,911 है, ठीक है, और ये मॉर्निंग स्टार हमारा सपोर्ट का काम कर रहा है। मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करेगा जिसका टारगेट 24,600 के आसपास है। और अगर पैटर्न चेंज होता है तो हम दोबारा एनालिसिस करेंगे, जिसका जो हमारा क्लोजिंग पॉइंट है 24,911 हमारा मेजर सपोर्ट है, ठीक है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि मार्केट में हमेशा संभावनाएं हैं कि मार्केट मल्टीपल स्ट्रक्चर का जो ऑप्शन है वो हमेशा लेकर चलती है, ठीक है।
तो इसलिए मार्केट को फॉलो करना होता है, ठीक है, ना कि इमोशन में बंधकर केवल एक चीज़ पर बैठ जाना, ठीक है। जैसे कि हमने कहा है कि ट्रेंड लाइन 24,911 है, इसके नीचे अगर क्लोज हो जाता है तो आप इस कोई भी, आपने किसी से भी सुना हो, कैसे भी सुना हो, कोई भी कुछ भी बात कर रहा हो, इसके नीचे क्लोज अगर हो जाता है तो स्ट्रक्चर चेंज हो गया है, यानी कि अब वो टाइम लेगा ऊपर जाने के लिए, नया स्ट्रक्चर बनाएगा, उसके बाद उस स्ट्रक्चर को कंप्लीट करने के बाद ऊपर जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ऊपर नहीं जाएगा, बट पहले उस स्ट्रक्चर को कंप्लीट करेगा। इसलिए इमोशन में नहीं बनना है, आपको अच्छे से एनालिसिस और सपोर्ट रेजिस्टेंस और ये कैंडल पैटर्न कैसे काम करते हैं, इन्हें डिटेल में नोट करने की ज़रूरत है और रूल्स अपने बना के उन्हें फॉलो करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो थैंक यू। अगर आपको नॉलेज अच्छी लगे, मेरा जो तरीका है समझाने का, अगर आपको अच्छा लगे, नॉलेजफुल लगे, तो आप अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स जो भी ये काम कर रहे हैं, जो सीखना चाहते हैं, उनके साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।